हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका 9 नंबर पक्का होने वाला है। निबंध कौन सा आएगा, कैसे निबंध लिखे जाते हैं कि 9 में 9 पूरा नंबर आपको मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। सही तरीके से निबंध लिख कर आप पूरा अंक कैसे प्राप्त करेंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आ जाते हैं उस पॉइंट पर जिसकी बात कर रहे हैं, हिंदी में निबंध कैसे लिखें और 9 नंबर पक्का कैसे करें, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 में हिंदी में निबंध कैसे लिखें। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा, टॉप 10 ऐसे निबंध बता दूंगा जिससे आप उसमें से आपका निबंध पक्का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बोर्ड परीक्षा में निबंध लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो भाषा, कौशल, विचार शक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण करता है। यानी निबंध कोई रटने वाली चीज नहीं होती है, निबंध कोई याद करने वाली चीज नहीं होती है। निबंध कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है, दूसरी बात ये कैसे उसको लिखना है, अपने भाषा में, अपने कौशल से, अपने विचार शक्ति से, अपने अभिव्यक्ति में आपको उससे जो है प्रेजेंट करनी है। तो वही आपको ध्यान में रखना है, कैसे करना है, किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, सब कुछ अभी आगे आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको सही संरचना, सुविचारित तर्क और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए। अच्छा निबंध तब आपका होगा जब आपके निबंध में संरचना सही होगा, सुविचारित तर्क होगा, सुस्पष्ट भाषा होगा, तब आपका अच्छा निबंध होगा। और सिंपल सी बात है, अच्छा निबंध होगा तो अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। आगे कुछ निबंध लिखने की प्रभावी विधि दी गई है जिसे आपको समझना है। पहले आप विधि देख लीजिए किस प्रकार से निबंध लिखे जाते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको टॉप 10 निबंध बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। निबंध की संरचना कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले निबंध में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। 3 भागों में आप इसे बांट के देख सकते हैं, जिसमें जो है आपका पहले तो रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में जैसे कि आप क्या क्या उसमें हेडिंग देने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट आप लिखने वाले हैं, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रस्तावना दिया है। प्रस्तावना में जैसे आप परिचय देते हैं तो परिचय हो जाता है। फिर इसमें मुख्य बिंदु होते हैं। मुख्य बिंदु में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे उपसंहार यानी निष्कर्ष आपका हो जाएगा। तो ये 3 रूपरेखा हो जाएगा, ये आपका 3 पॉइंट हो जाएगा। इसी तीनों के आधार पे आपका पूरा का पूरा निबंध जो है वो तैयार होगा। अब आइए की करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप भूमिका या परिचय या प्रस्तावना, तीनों बात एक ही है। आप पहले प्रस्तावना लिखते हैं, परिचय लिखते हैं। जैसे कि आप इसमें भूमिका में आप जो है विषय का संक्षिप्त परिचय देते हैं, तो पहले आपको उसका संक्षिप्त परिचय देना है। फिर इसके बाद कोई प्रसिद्ध उदाहरण, तथ्य, कहावत या फिर प्रश्न जोड़कर उसकी शुरुआत करते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दूंगा कैसे जो है आप इसको कहावत या एग्जाम्पल के माध्यम से लिख सकते हैं। सब कुछ अभी डिटेल में आगे आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट इसमें है वो पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए सरल भाषा होना चाहिए, प्रभावशाली भाषा होना चाहिए। मतलब कि कोई आपका निबंध पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा निबंध आपको लिखना है। सरल होना चाहिए, प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए जिससे लोग पढ़ें और पढ़ने की इच्छा करें उनकी। ठीक है, ये आपका प्रस्तावना हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में ऐसी बातें आपको लिखनी है। अब इसके बाद आता है अगला सेक्शन जिसे हम मुख्य भाग कह सकते हैं। इसमें अपना विस्तार आप पूर्वक लिखेंगे, उसमें अपना तर्क देंगे। जैसे कि विषय का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन आपको इसमें मध्य भाग में करना होता है। और फिर इसके बाद जो है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको जो है अनुच्छेदों में बांट कर, यानी आप पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज आप उन्हें अच्छे से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसमें जो है तर्कशक्त विचार प्रस्तुत करते हैं, कुछ उदाहरण का प्रयोग करते हैं, जिससे आपका जो निबंध है वो और अच्छा बनता है, उसमें और निखार आता है। इसके बाद यहाँ पे यदि विषय सामाजिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक हो तो उसमें तथ्यों और आंकड़ों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई डाटा हो गया, कोई उसमें आंकड़ा आप दे दीजिए ताकि जो है वो आपका और उसमें निखार आए और उभार आए। ठीक है, और अच्छा दिखे वो। आगे अब तीसरा सेक्शन आता है निष्कर्ष यानी समाप्ति या फिर उपसंहार कह सकते हैं। इसमें जब आप समाप्ति करते हैं, उपसंहार लिखते हैं, तो संक्षेप में विषय का सार प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें आपको संक्षेप में उसका सार प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसके बाद जो है उसमें कोई समाधान, कोई सुझाव, कोई सीख जो है आपको निबंध से जो है मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर प्रेरणादायक वाक्य, सुविचार जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस जोड़ सकते हैं जिससे जो है कुछ आपको प्रेरणा मिले उस
निबंध से। तो ये कुछ फैक्ट पॉइंट है, मुख्य तथ्य हैं जिसको आपको अपनी कॉपी में प्रेजेंट करना है। अब आगे इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है, इसमें निबंध लिखते समय कुछ ध्यान देने जो है योग्य बातें हैं। क्या हैं? सबसे पहले विषय को समझने पर जो है समझ पर विकसित करें, यानी आप जो भी निबंध दिया हो अपने समझ के अनुसार जो है आप उसे प्रेजेंट करें। जैसे प्रश्न पत्र में दिए गए निबंध विषय को ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद प्रमुख जो बिंदु हैं उसको अपने दिमाग में व्यवस्थित करिए और फिर उसके पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आपका निबंध और अच्छा दिखेगा, आकर्षक दिखेगा। फिर इसके बाद आपको भाषा शैली, आपको जो भाषा शैली इस्तेमाल करना है वो सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली भाषा होना चाहिए। ऐसा भाषा ना हो जो कठिन हो, क्लिष्ट हो और आप उसे लिख भी ना पाएं, उच्चारण गलत हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, नंबर कट सकते हैं। इसीलिए ऐसे कठिन शब्द या फिर ऐसे शब्द से बचें जो आप उसमें एडजस्ट ना कर पाएं। ठीक है, व्याकरण की गलतियां ना करें। आप उच्चारण जब लिखें तो सही तरीके से लिखें ताकि जो है उसका प्रभाव दिखाई दे। इसके बाद आप कुछ उसमें तर्क दीजिए, कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण लिखिए, जैसे कि अपने विचारों को तर्क दीजिए, उदाहरण के साथ जो है प्रस्तुत कीजिए। ऐसी बातें आप उसमें जो है अपना इंडिकेट कर सकते हैं। ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक या फिर व्यक्तिगत उदाहरण आप उसमें लिख सकते हैं। उदाहरण अगर आप देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं तो उससे अच्छा आपका निबंध बनता है। आमतौर पे बोर्ड परीक्षा में 200 से लेकर 250 से लेकर 300 शब्दों तक निबंध जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको कम से कम 3+ पेज में अपने निबंध को प्रेजेंट करना है। ठीक है, विषय के अनुसार अपने शब्द का चयन करिए और सही ढंग से उसे आप अच्छे से लिखिए। इसके बाद सुव्यवस्थित लेखन, यानी आपको अपने जो निबंध लिख रहे हैं उसको क्रम वाइज लिखिए, अच्छे से व्यवस्थित करिए, पॉइंट वाइज लिखिए, हेडिंग वाइज, डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह बना के अच्छे से आप सुव्यवस्थित लेखन आपका, यानी लेखन जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। समय का भी बहुत ध्यान रखना है। आप 5 मिनट में जो है विषय चुनें और बिंदु को तैयार करने में लग जाएं। 20 से 25 मिनट में आप पूरा निबंध लिखकर तैयार हो जाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। ठीक है, 5 मिनट में आप उसमें एक बार रिवाइज कर लें, कोई गलतियां हैं तो उस गलती को सुधार लीजिए। ठीक है, इसके बाद तो अब यहाँ पे टॉप 10 के जो निबंध है वो आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा के पेपर में आ सकते हैं 2026 में संभावित है। जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो है पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, या फिर कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण और समस्या समाधान, इसका भी पूछा जा सकता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित आपके पेपर में निबंध आते हैं। फिर इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान के भी इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आज के डेट में एआई चल रहा है तो एआई के बारे में आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं, ये एआई वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में आ सकता है। निबंध करंट का है तो आप ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय संस्कृति और आधुनिकता से संबंधित जो है आपके निबंध पूछे जा सकते हैं। फिर महिला सशक्तिकरण और समाज का विकास, ये भी निबंध पूछा गया है। फिर डिजिटल युग में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसे निबंध ऐसे आते हैं। फिर जल संकट और समस्या समाधान, ये पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण और समस्या समाधान, ये पूछा जा सकता है। और विज्ञान के बढ़ते कदम, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर मेरे प्रिय कवि या लेखक के बारे में जीवन परिचय आता है। तो ये टॉप 10 के निबंध हैं जिसे आप तैयार कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी पे आपको निबंध आ गया लिखने के लिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले आप अपनी भूमिका यानी प्रस्तावना लिखेंगे। इससे पहले आप रूपरेखा तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपका जो रूपरेखा है इसमें आप प्रस्तावना लिखेंगे, फिर आपका मध्य भाग रहेगा उसमें, फिर इसके बाद उपसंहार रहेगा। तो सारे पॉइंट आप एक साथ पहले तैयार कर लीजिए। रूपरेखा आपको तैयार करने हैं। रूपरेखा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इसके तैयार कर लेंगे तब इसके बाद आप प्रस्तावना पहला हेडिंग डालेंगे। शुरुआत ऐसे करेंगे, हम पृथ्वी को अपने पूर्वज से विरासत में नहीं बल्कि अपने बच्चों से उधार लेते हैं, ये महात्मा गांधी ने कहा है। अब ये जो कथन है, जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जो है आप लिख दीजिए। ठीक है, और किसी महापुरुष का नाम लिख दीजिए। मान लो कि नहीं आ रहा है तो आप किसी भी महापुरुष का जो है पहले कथन को लिख दीजिए बढ़िया सा, और फिर उसमें किसी भी महापुरुष का नाम आप उसमें ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है। फिर यहाँ से लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।
प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई जैसी समस्या पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। ये क्या है, ये आपके प्रस्तावना परिचय हो जाएगा। फिर मुख्य भाग में आपको इसमें कुछ पॉइंट है, कुछ हेडिंग है, जैसे कि पर्यावरण का महत्व क्या है ये आपको बताना है। तो 2 लाइन आप इसमें लिख सकते हैं कि शुद्ध हवा, जल, मिट्टी और जैव विविधता मानव जीवन के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट पॉइंट हुए, जैसे कि यदि आप पर्यावरण को बचाने में मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये आपका कोटेशन बन जाएगा, इसको कोटेशन में डाल के इसे अंडरलाइन कर दीजिए या फिर इंटर कॉमा में कर दीजिए या फिर पेन चेंज करके लिख दीजिए, आपका बढ़िया लगेगा। ठीक है, अगला इसमें है बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या है। तो औद्योगिकीकरण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक का उपयोग। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से इसे कवर कर सकते हैं। हिंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सरकार और समाज की भूमिका, अगला यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा। तो वृक्षारोपण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, जो पर्यावरण कानून का पालन, वो सबको यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे छोटा सा कोटेशन लिख देंगे कि पेड़ हमारे जीवन के लिए उतने ही आवश्यक है जितने जड़ें किसी पेड़ के लिए होती हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा गया है कि अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं रहेगा, और पेड़ नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। अच्छा सेंटेंस लिखा गया, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला देखिए मुख्य बिंदु में व्यक्तिगत प्रयास, इसमें प्लास्टिक का कम उपयोग, कारपूलिंग, बिजली और पानी की बचत, ये सब इसमें व्यक्तिगत प्रयास में हो जाएगा। फिर अगला इसमें 5वां हेडिंग हो जाएगा जो है सामाजिक प्रयास है, यानी व्यक्तिगत के साथ समाज का भी फर्ज बनता है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें, पृथ्वी का संरक्षण करें, जिससे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को शुद्ध वातावरण जो है दिया जा सके। फिर इसमें लास्ट में आपका आता है निष्कर्ष, उपसंहार इसमें लिखेंगे। यदि हम सभी जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में हमें गंभीर परिणाम भुगतान पड़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की नहीं बल्कि हम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों इस प्रकार से निबंध आप अच्छे से ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अब कैसे निबंध लिखना है और कौन कौन से निबंध आपके पेपर में आ सकते हैं, किस प्रकार से हमें निबंध को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके पूरा अंक प्राप्त करना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।